हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज है ना, स्वागत है, मस्त है, वेलकम है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोग जितने भी दोस्तों के साथ जो है इस लिंक को शेयर करें, ताकि यहां से आज जो क्लास जो होने वाले हैं, क्लास 12 का पहला चैप्टर का जीवों में जनन को हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्लास में मिलते हैं। और क्लास में अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप एक लाइक दो और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि यहां से आप लोग को बहुत अच्छे से जानकारी हो सके। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग आपके सामने स्टार्ट करें, जिसका नाम है जीवों में जनन। जिसका नाम है जीवों में जनन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिएगा क्लास का स्टार्ट किया जाए, जिसमें हम लोग पीछे के क्लास में लेक्चर में बता दिए थे कि किस प्रकार से अगुणित द्विगुणित होते हैं, किस प्रकार से जनन की क्रियाएं होते हैं। और जनन की क्रिया है ना, जनन को कितने भागों में बांटा गया है, फर्टिलाइजेशन के बारे में बता दिए थे कि हमारा जो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीवों में जो होते हैं, फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से होते हैं। तो चलिए आज हम लोग इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं आपके साथ। अगर आप पीछे की क्लास नहीं देखे हैं तो जाकर प्ले लिस्ट पर वीडियो बना हुआ है, जाकर आप वहां से देख लीजिए, ताकि आपको किसी तरह से कोई समस्या कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए आज हम लोग क्लास की बात कर रहे हैं। अलैंगिक जनन की बहुत सारी विधियां होती है। हम लोग जनन में देख लिए थे, जनन को कितने भागों में बांटा गया है। जनन के 2 भागों में बांटा गया, हम लोग ऑलरेडी सब लोग पढ़ लिए थे। जनन के हम लोग विधियां पढ़ लिए थे। जनन में हम लोग किस प्रकार से देखे थे, जनन को क्या होता, जनन के बारे में हम लोग बात किए थे। जनन को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। पहला जो हम लोग बात किए थे, लैंगिक जनन की बात किए थे। किसके बारे में, लैंगिक जनन के बारे में। दूसरा में हम लोग बात किए थे अलैंगिक जनन के बारे में। किसके बारे में, अलैंगिक जनन के बारे में। ये दोनों को हम लोग टॉपिक क्लास में देख लिए थे। आज जो हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, अलैंगिक जनन की विधियां बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अलैंगिक जनन का विधियां, यानी अलैंगिक जनन को विधि को कितने भागों में बांटा गया, यही हमारा आज का मुख्य टॉपिक है। क्या है आज हमारा जो मुख्य टॉपिक है, अलैंगिक जनन की विधियां। आप एकदम वीडियो पे आराम से बने रहो, क्योंकि आज जो क्लास होने वाला है बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसका नाम है अलैंगिक जनन की विधियां। कौन सी, अलैंगिक जनन के हम लोग क्या पढ़ेंगे, विधियां पढ़ने वाले हैं। अलैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, विधि पढ़ेंगे। कितने विधि से क्या करता है, एक काम करता है। चलिएगा आप देख लिए। तो सबसे पहले इसमें हम लोग बात करेंगे, अलैंगिक जनन को है अनेक विधि में बांटा गया है। कितने विधि में बांटा गया है, अनेक विधि में बांटा गया। सबसे जिसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे खंडन विधि के बारे में। क्या, खंडन विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं मुकुलन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, मुकुलन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पुनः जनन। क्या पढ़ेंगे हम लोग, पुनः जनन, या इसी को कहते हैं पुनरुद्भवन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन भी कहते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे, बीजाणु जनन। किसके बारे में पढ़ेंगे, बीजाणु जनन के बारे में पढ़ेंगे। क्या जब पढ़ेंगे, बीजाणु जनन पढ़ेंगे। उसके बाद एक और हम लोग पढ़ेंगे कायिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कायिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। ये सभी विधियां किसका विधि है, यानी अलैंगिक जनन का विधियां है। यानी खंडन हो गया, मुकुलन हो गया, पुनरुद्भवन हो गया, या इसी को पुनः जनन भी आप कह सकते हो, या जीवाणु जनन भी कह सकते हो, या कहीं कहीं इसको है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, जीवाणु जनन भी कहेंगे। क्या कहेंगे,
जीवाणु जनन भी कह सकते हैं आप। उसके बाद हम लोग देखेंगे बीजाणु जनन हो गया, उसके बाद कायिक जनन देखेंगे। तो इसका जो होता है निम्नलिखित विधियां होते हैं, बहुत सारे विधियां होती है। वट इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग डिनोट करके भाग में बांटेंगे। लेकिन हम लोग को यहां पर देखा जाए कि टोटल हम लोग पढ़ रहे हैं अलैंगिक जनन के बारे में। तो चलिए हम लोग एक एक करके सभी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, अलैंगिक जनन का विधियां। तो जिसमें सबसे पहला जो है आपका खंडन विधि। कौन सा विधि है, खंडन विधि है। कौन सा विधि हम लोग पढ़ने वाले हैं, खंडन विधि। तो देखिएगा खंडन विधि आखिर कहते किसे, फिशन बोर्ड कहते किसे, खंडन विधि होता क्या है। तो कहेंगे खंडन विधि, खंडन विधि में हम लोग आंसर देंगे, कहेंगे कि खंडन विधि, कौन सा विधि, खंडन विधि। कौन सा विधि, खंडन विधि। खंडन विधि अलैंगिक जनन का, यानी खंडन विधि जो हो गया अलैंगिक जनन का। क्या है, अलैंगिक जनन का, अलैंगिक जनन का वह विधि होते हैं, अलैंगिक जनन का वह विधि होते हैं जिसमें क्या करेगा, जीव जो है, जीव जो होता है दो या क्या कहेंगे, जीव जो है दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक भागों में, अधिक भागों में विभाजित करके, क्या करके, विभाजित करके क्या करेगा, विभाजित करके अपने जैसा जो है वो संतति का विकास करता है। किसका विकास करता है, संतति का विकास करता है। तो इसलिए इसको हम लोग कौन सा विधि कहते हैं, खंडन विधि कहते हैं। तो क्लियर हुआ, आप ऑलरेडी एकदम दिमाग में सेट कर लीजिएगा। जैसे ही खंडन पूछेगा खंडन विधि किसे कहते हैं, तो कहेंगे कि खंडन विधि अलैंगिक जनन का वह विधि है जिसमें जीव अपने शरीर को ये संतान को जन्म नहीं देते हैं, ये क्या करते हैं, अपने शरीर को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, यानी क्या करते हैं, खंडित करते हैं। और खंडित करके क्या करते हैं, अपने जैसे संतान का विकास करते हैं, जन्म नहीं देते हैं। क्या करते हैं, अपने शरीर को ही तोड़ देते हैं और शरीर को तोड़कर संतान के रूप में इसको क्या करते हैं, तैयार करते हैं। तो इसी विधि को हम लोग क्या कहते हैं, द्विखंडन विधि कहते हैं। और इसी द्विखंडन विधि को जो है वो दो भागों में बांटा गया है। पहला जो हम लोग देखेंगे, पहला में देखेंगे जिसको बोलते हैं द्विखंडन। पहला में द्विखंडन होता है, पहला में क्या होता है, द्विखंडन विधि हो जाता है। और दूसरा में जो होता है वो बहुखंडन होता है। क्या होता है, बहुखंडन विधि होता है। क्या होता है, बहुखंडन विधि। और ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर एकदम बिल्कुल तरीके से देखिएगा। पहला जो हो गया द्विखंडन हो गया और दूसरा जो हो गया बहुखंडन। उसके बाद हम लोग बात अब करेंगे किसके बारे में, चलिए हम लोग किसके बारे में बात कर ले, यानी अब हम लोग को एकदम समझना है, बहुत अच्छे टॉपिक से समझना है। किसके बारे में पढ़ेंगे, द्विखंडन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, द्विखंडन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, द्विखंडन के बारे में। एकदम ध्यान दीजिएगा, मात्र हम एक आंसर बताएंगे और कोशिश कीजिएगा कि आप लोग को समझ में आ जाए। अगर समझ में आ जाए तो एक कमेंट जरूर दीजिए, क्योंकि यहां से हम लोग क्या करेंगे, परिभाषा जो है आप खुद लिखिए, आप स्वयं लिखिए। बस इस तरह से हम आपको एक टारगेट रास्ता दिखाएंगे, आपको एक जरिया दिखाएंगे कि वहां से आप बेहतर अपने से स्वयं आंसर बना सको। देखो बेस्ट कॉन्फिडेंस स्टूडेंट वो होते हैं जो लेक्चर को समझकर बेहन आंसर को खुद स्वयं तैयार कर लेते हैं, वही मायने में जो होते हैं अच्छे रिजल्ट के हकदार होते हैं। रटन विद्या नहीं कि मुझे लिख देना चाहिए, मुझे सब कुछ है ना, ऑलरेडी सब कुछ मिल जाना चाहिए। तो आप स्वयं करोगे क्या, तो आपका भी होता है, आपका कर्तव्य है कि लेक्चर को समझो और लेक्चर के समझने के बाद आप उस वीडियो को अच्छे से देखो, अच्छे से सुनो, उसके बाद आप खुद का आंसर बनाओ।
अगर जिस दिन खुद का आंसर बनाने आ जाए ना मेरे दोस्त, तो कह देना कि आपका बेहतर रिजल्ट देने से आने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। बेहतर रिजल्ट आपके पास है। बेहतर रिजल्ट जो है आप लेने के लिए अगर तैयार रहोगे तो आप स्वयं मेहनत करो। स्वयं मेहनत में ही आपको क्या मिलते हैं, आपका मार्ग मिलता है। क्योंकि जब तक संघर्ष नहीं करोगे, जब तक फल आपको प्राप्ति नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग खुद चलो, क्योंकि एग्जाम का दृष्टि से आपका स्वयं जाना होता है। आपको पास सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस जाता है, बट किसी और का कॉन्फिडेंस नहीं जाता है। तो इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए, बिना है ना स्किप नहीं करना है, एकदम वीडियो को हर एक टॉपिक को सुनना है, ताकि वहां से आपका बेहतर तैयारी हो सके। तो चलिएगा, हम आप लोग को बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात करेंगे, है ना, द्विखंडन विधि का। मात्र हम एक ही को आंसर लिखेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। कहेंगे द्विखंडन विधि, कहेंगे द्विखंडन विधि, है ना, कहेंगे द्विखंडन विधि। आंसर दे रहे हैं द्विखंडन विधि, द्विखंडन विधि, द्विखंडन विधि एक कोशिकीय, यही ध्यान देना है, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव में पाए जाने वाले अलैंगिक जनन का वह विधि होता है, या वह विधि है। ध्यान दीजिएगा, यहां तक तो आपको स्वयं कर लेना होगा। बस इस पर हम लोग को अमल क्या करना है, बस यहां पर जो हम आंसर बनाए इसी पे आपको फोकस करना है। याद करना होगा कि यह जो होता है एक कोशिकीय में होता है कि बहुकोशिकीय में होता है। बस यही बात आपको हर एक टॉपिक में पकड़ लेना है, हर एक लेक्चर में पकड़ लेना है ना। जितना भी आपको लिखवाए, जितना भी आपको विधियां है, वो सब विधियां में, चाहे ए विधि हो जाए, कोई भी विधि हो जाए, सभी में इतना टॉपिक आपको क्या करना है, लिखना है। वो कौन सा टॉपिक लिखना है, जरा आप ध्यान दीजिएगा। यही टॉपिक लिखना है कि द्विखंडन विधि, है ना। इसी को खाली आपको चेंज करना है। बस एक कोशिकीय में रहेगा तो एक कोशिकीय लिखना है, बहुकोशिकीय रहेगा तो बहुकोशिकीय में लिख देना है। जो आपको रहेगा यही आपको याद करना है। कहेंगे कि जीव में पाए जाने वाले अलैंगिक जनन का विधि है। ऑलरेडी जितने भी अभी हम बात करेंगे सब अलैंगिक जनन का विधि की ही बात करेंगे। तो कह देंगे, अब उसके बाद देखिएगा, अब यहां तक लिख देने के बाद बाकी अब आंसर जो है पिक्चर पर सेट करने वाला, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि मान के चलो एक जीव ले लेते हैं, एक का ले लेते हैं, जीव ले लेते हैं। जैसे देखो, एक हो गया आपका जीव हो गया। जैसे मैं मान के चलो मेरा अमीबा है, क्या है, अमीबा हो गया। क्या हो गया, अमीबा हो गया। तो अमीबा के अंदर एक केंद्रक होता है, अमीबा के अंदर एक आपका क्या है, केंद्रक है। तो ध्यान दीजिएगा, अमीबा के अंदर क्या है, केंद्रक है। तो कहेंगे अब उसके बाद क्या करेगा, एक कोशिकीय है, उसके बाद क्या करेगा, ये जो जीव जो है, तो सबसे पहले क्या करता है कि इसके अंदर जो है तो केंद्रक का निर्माण करता है। ध्यान दीजिएगा कि केंद्रक को क्या करेगा, परिवर्तन करेगा। देखो केंद्रक में क्या हो गया, केंद्रक के आकार में वृद्धि कर दिया कि नहीं कर दिया, हाँ, केंद्रक के आकार में क्या कर दिया, देखो वृद्धि कर दिया। केंद्रक पहले यहां पर इस तरह से था, अब केंद्रक में क्या कर दिया, केंद्रक में वृद्धि कर दिया। केंद्रक में क्या कर देगा, वृद्धि कर दिया। केंद्रक में क्या कर दिया, वृद्धि कर दिया। आप बताओ कि ऑलरेडी हमेशा ऐसा ही चलते रहे, ऑलरेडी हमेशा ऐसा ही चलते रहे, तो फिर से आगे करो। बताओ, आप खुद दिमाग लगा सकते हो कि यहां पर ये केंद्रक हो गया और वो केंद्रक हमेशा अब ऐसे ही चलते रहेगा। केंद्रक जो है हमेशा अब ऐसा ही चलते रहेगा। तो एक समय आएगा कि केंद्रक क्या हो जाएगा, दो भागों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। केंद्रक कितने भागों में टूट जाएगा बाबू, केंद्रक जो हो जाएगा वो दो भागों में टूट जाएगा। कितने भागों में टूट जाएगा, देखिएगा, केंद्रक का विभाजन हो गया कि नहीं हो गया, केंद्रक का हो गया, विभाजन कर लिया। केंद्रक का कर लिया, विभाजन कर लिया। देखिएगा, केंद्रक का कर लिया, विभाजन हो गया। ये केंद्रक का क्या हो गया, केंद्रक विभाजन कर लिया, केंद्रक
विभाजन कर लिया। क्या कर लिया? विभाजन कर लिया। देखिए आप बताओ, एक केंद्रक जो था वो कितने भागों में बट गया? 2 भागों में। अब जैसे ही बटा तो यहां से क्या करेगा? टूट जाएगा, और टूट कर जो है अपने जैसा क्या कर देगा? नए संतान का विकास कर लेगा। देख लो, बना दिया कि नहीं बना दिया? यानी ऑलरेडी क्या कर लिया? बना दिया। देखिए क्या कर लिया? ऑलरेडी जो है आपने जैसा क्या बना लिया? संतति का विकास किया। क्या किया? संतति का विकास कर दिया। कर दिया कि नहीं कर दिया? जैसे में आप लोग को समझ में आ गया होगा तो कहेंगे, फिर से आंसर की ओर अगर हम लोग बात कर देंगे तो कहेंगे, देखिएगा, अलैंगिक जनन का वह विधि होती है जिसमें क्या करेगा? जिसमें जीव जिसमें जीव, या ऐसे कर सकते हो कि जीव है ना, क्या करोगे? जिसमें जीव सर्वप्रथम केंद्रक में वृद्धि करता है और उसके बाद केंद्रक 2 भागों में विभाजित कर नए संतान का विकास करता है। क्या करता है? विकास करता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कौन सा विधि कहते हैं? द्विखंडन विधि कहते हैं। अगर एग्जाम्पल में कह देगा तो क्या कर दोगे? एग्जाम्पल में हो जाएगा। एग्जाम्पल में क्या ले लीजिएगा? एग्जाम्पल में अगर कह दे तो अमीबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमीबा होगा, पैरामीशियम होगा। क्या होगा? पैरामीशियम होगा। तो ये सब किसका विधि है? अलैंगिक जनन का विधि है, जहां से ऑब्जेक्टिव आपसे कर सकता है कि अलैंगिक जनन। तो ऑलरेडी अलैंगिक जनन क्लियर हो गया कि अपने जीव को जो है 2 भागों में करेगा। कितने भागों में? 2 भागों में करेगा। तो आप इसको क्या करो? स्क्रीनशॉट करते चलो कि ताकि आपका बेहतर तैयारी हो सके। तो चलिएगा, आप देख लिए होंगे कि जीव है सर्वप्रथम केंद्रक का वृद्धि करेगा, उसके बाद क्या करेगा? केंद्रक विभाजन करेगा, उसके बाद 2 भागों में टूट कर क्या हो जाएगा? अपने जैसा संतति का विकास करेगा। उसी को हम लोग कौन सा विधि कहते हैं? द्विखंडन विधि कहते हैं। तो चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट करने के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं, किसके बारे में बात करने वाले हैं? किसके बारे में जल्दी बताओ? उसके बारे करेंगे बहुखंडन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? बहुखंडन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? बहुखंडन विधि के बारे में बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो बहुखंडन विधि ऑलरेडी वही है, वैसे ही कर सकते हो। कहेंगे कि यह जो है बहुखंडन अलैंगिक जनन का वह विधि होते हैं। ये भी किसमें पाया जाता है? एक कोशिकीय जीव में पाया जाता है। ये भी जो हो गया एक कोशिकीय जीव में पाया जाएगा। एक कोशिकीय जीव में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा? एक कोशिकीय जीव में पाया जाएगा। नाम यहीं पर खाली ध्यान रखना है। कहेंगे कि बहुखंडन विधि अलैंगिक जनन का वह विधि होते हैं जो एक कोशिकीय जीव में पाया जाता है। एक कोशिकीय जीव में पाया जाता है। इसमें क्या करेगा? ध्यान देना है। इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेना है। वो चेंज क्या करना है? ध्यान दीजिएगा, वो चेंज हम लोग को करना है कि जीव है, मान के चलो, देखो ये जीव हो गया। ये क्या हो गया? जीव है। ध्यान दीजिएगा आंसर पे, ये जीव है। और जीव के अंदर क्या है? केंद्रक है। जीव के अंदर ये सब क्या है? केंद्रक है। इस जीव के अंदर क्या है? केंद्रक है। जीव के अंदर क्या है? केंद्रक है। ये जीव के अंदर क्या मिल गया? केंद्रक मिलेगा। तो इसके पहले, अब इसके बाद क्या करेगा कि ध्यान दीजिएगा कि जीव हो गया, फिर से इसको बनाएंगे। और सबसे पहले क्या करेगा? अलैंगिक जनन का वह विधि होते जो एक कोशिकीय जीव में पाया जाता है, जिसमें जीव के शरीर पर सर्वप्रथम जो है एक ईस्ट आएगा, एक पुट्टी का निर्माण होगा। क्या होगा?
ये किसका निर्माण होगा? सबसे पहले जो है ईस्ट का निर्माण होगा, यानी पुट्टी का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? पुट्टी का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? पुट्टी का। देखो बना कि नहीं बना? यहां पे का बन गया? एक प्रकार का, एक इसमें देखोगे एक का बन गया, ईस्ट बन गया। उसके अंदर ऑलरेडी तो जो केंद्रक है वो है ही, उसके अंदर जो है आपका केंद्रक जो है इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। अब बताओ केंद्रक हो गया, अब उसके बाद क्या करेगा? आगे की बात करेगा, फिर से क्या करेगा? अगला प्रोसेस में क्या करेगा कि इसके अंदर जो ईटो आपका बन जा रहा है, पुट्टी बन जा रहा है, ईस्ट बन जा रहा है, बन जा रहा है कि नहीं बन जा रहा है? इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन अब क्या करेगा? इसके अंदर कोशिका विभाजन करेगा। इसके अंदर अब क्या करेगा? कोशिका विभाजन करेगा, सॉरी क्या करेगा? केंद्रक विभाजन करेगा। 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 आज जब केंद्रक विभाजन जब करेगा, क्या करेगा? जब केंद्रक विभाजन करेगा, क्या करेगा? केंद्रक विभाजन करेगा। तो आप बताओ कि नियंत्रण जब ऐसा ही चलते रहेगा, हमेशा जब ऐसा ही चलते रहेगा, तो एक समय क्या आएगा कि ई वाला जो है ईस्ट जो है फट जाएगा। ईस्ट क्या हो जाएगा? फट जाएगा। तो ईस्ट क्या हो जाएगा? फट जाएगा। हमेशा जब ऐसा ही चलते रहेगा, हमेशा जब यही सिचुएशन रहा, तो क्या हो जाएगा? ईस्ट जो है वो फट जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ईस्ट जो है वो फट जाएगा। ईस्ट क्या हो जाएगा? फट जाएगा। पुट्टी क्या हो जाएगा? फट जाएगा। तो इसके अंदर जितना भी जो केंद्रक है, जितना भी जो केंद्रक है वो ऑलरेडी सबका हो जाएगा, है ना? ऑलरेडी सब क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। कहां निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो आप बताओ जहां तक ये फैलेगा, क्या करेगा? जहां तक ये फैलेगा वो सब बनाएगा, क्या बनाएगा? संतति बनाएगा। क्या बनाएगा? संतति बनाएगा। क्या बनाएगा? संतति। तो क्लियर हुआ आंसर? तो इसका आंसर कहेंगे कि यह एक कोशिकीय जीव में पाए जाने वाले अलैंगिक जनन का वह विधि होते हैं जिसमें जीव के शरीर पर सर्वप्रथम ईस्ट का निर्माण होता है। बस आंसर बना लेना है कि जीव के शरीर पर सर्वप्रथम किसका निर्माण होता है? ईस्ट का निर्माण होता है। उसके बाद उसके अंदर नियंत्रण कोशिका विभाजन, केंद्रक विभाजन होता है, और अनुकूलन परिस्थिति आने पर, अनुकूलन परिस्थिति आने पर, अनुकूलन परिस्थिति आने पर, है ना? अनुकूलन परिस्थिति आने पर, आने पर, आने पर ईस्ट क्या हो जाएगा? ईस्ट क्या हो जाएगा? फट जाएगा। ईस्ट क्या हो जाएगा? फट जाएगा। क्या हो जाएगा? फट जाएगा। और जाऊ क्या हो जाएगा? ये जो फटेगा तो उसके अंदर से जब केंद्रक जब निकलेगा तो वही किसका रूप लेगा? संतान का रूप लेगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बहुखंडन कहते हैं, यानी बहुत सारे संतान का जन्म दिया। एक जीव जो है बहुत सारे संतान के क्या दिया? जन्म दिया। तो इस विधि को हम लोग कौन सा विधि कहते हैं? बहुखंडन विधि कहते हैं। अगर एग्जाम्पल में कह दे तो इसमें भी अमीबा आ जाएगा, अमीबा आ जाएगा, पैरामीशियम आ जाएगा, पैरामीशियम आ जाएगा, पैरामीशियम आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? युगलीना आ जाएगा। तो ये सब ऑलरेडी सब किसका एग्जाम्पल में चलेगा? तो बहुखंडन विधि का है। कौन सा विधि है? बहुखंडन विधि है। तो क्लियर किए? आप इसको आंसर बनाइए और इसको स्क्रीनशॉट लो पिक्चर लगाने के लिए। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट करो, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग को क्या है, जिसका नाम है मुकुलन विधि। कौन सा विधि है? मुकुलन विधि है। कौन सा विधि है? मुकुलन विधि। देखिए तो मुकुलन विधि में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मुकुलन विधि में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, तो यह कहेंगे वही हम सेम कहेंगे, यह भी जो होता है अलैंगिक जनन का वह विधि है। अलैंगिक जनन का वह विधि है जो एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय
एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय, है ना। यहां तक करना याद। यह जो होता है एक कोशिकीय में भी होता है और बहुकोशिकीय में भी होता है, ये दोनों में होते हैं। यह जो होता है एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीव में पाए जाने वाले अलैंगिक जनन का वह विधि है। बस दम आप लोग दम वीडियो पर सटीक होकर बने रहिए, क्योंकि दम क्लास दम महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। अगर यहां से आप क्लास छोड़कर जाते हो तो क्लास 12 का बायोलॉजी यहीं से भी कमजोर हो जाएगा, क्योंकि यही मुख्य टॉपिक होता है और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है ऑलरेडी। और जब भी अगर पूछा जाएगा, अगर वर्णन करने के लिए कह दे तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करो और आराम से इस वीडियो को देखो। तो कहेंगे एक कोशिकीय जीव एवं बहुकोशिकीय जीव में पाए जाने वाले अलैंगिक जनन का वह विधि है। अलैंगिक जनन का वह विधि होते हैं जिसमें क्या करेगा, और पिक्चर पर हम लोग निकालते हैं किस प्रकार से होगा। तो इसमें क्या होता है कि मान के चलो एक जीव ले लीजिएगा, तो जीव देख लीजिएगा बाबू, ये ऑलरेडी क्या हो गया, आपका जीव हो गया। एक क्या हो गया, जीव हो गया। ध्यान दीजिएगा, एक क्या हो गया, आपका जीव हो गया। एक क्या हो गया, जीव है। ध्यान दीजिएगा नाम गौर से। एक प्रकार के क्या है, जीव है। एक प्रकार के क्या है, जीव है। उसके बाद आगे प्रोसेस में क्या करेगा कि जीव पर सबसे पहले एक का आएगा, उभार आएगा। एक का आ जाएगा। अब समझ में आ रहा होगा कि सर ये उभार क्या होता है, बताएंगे अभी जस्ट बताएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, सर्वप्रथम एक उभार आएगा। क्या आएगा, चेंजिंग क्या आएगा, उभार आएगा। क्या आएगा, उभार क्या आएगा। तो उभार जो होता है, ध्यान देना, देखिए उभार क्या होता है, देखिएगा चेंजिंग आपको मिल जाएगा। देखो चेंजिंग मिला कि नहीं मिला, यही चेंजिंग मिला ना। तो यही जो होता है ये क्या है, एक प्रकार का उभार आया। क्या आया, उभार आया। क्या आया, उभार आ गया। देखिए वो आ गया कि नहीं आ गया। और अब यही अगला प्रोसेस में आकर जाकर क्या करेगा, यही उभार जो है वो एक नए रूप लेगा। ध्यान देना, देखिएगा क्या आएगा, उभार आएगा। और यही उभार क्या करेगा, चेंज करेगा। यही उभार क्या करेगा, चेंज करेगा। ध्यान दीजिएगा, यही उभार क्या कर लेगा, चेंज करेगा। और चेंज करेगा वो किस प्रकार से चेंज करेगा, ध्यान देना है। यही उभार जो है एक क्या बना लेगा, मुकुल बनाएगा। एक क्या बनाएगा, मुकुल बनाया। देखिएगा एक क्या बना दिया, मुकुल बना दिया। एक क्या बना दिया, मुकुल बना दिया। ध्यान दीजिएगा, एक क्या बना दिया, मुकुल बना दिया। और यही जो मुकुल जो है अगले प्रोसेस में जाकर क्या करेगा, यही जो मुकुल जो है, यही मुकुल जो है आगे चलकर विकास करेगा। और यही मुकुल क्या करेगा, जब आगे विकास करेगा, क्या करेगा, आगे जब विकास करेगा तो यही मुकुल जो है वो क्या बन जाएगा, एक मुकुलन बना देगा। क्या बना देगा, एक मुकुलन बना देगा। एक क्या बना दिया, एक मुकुलन बना दिया। एक क्या बना दिया, मुकुलन बना दिया। और यही अनुकूलन परिस्थिति आने पर यह मुकुलन का हो जाएगा, यानी अपने जनक से अलग हो जाएगा। अपने जनक से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और अलग होने के बाद क्या करेगा, यानी संतति के रूप में विकास करेगा। किसके रूप में विकास करेगा, संतति के रूप में विकास करेगा। क्लियर हुआ। तो फिर से आंसर की ओर चलते हैं, है ना। यह जो होता है एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीव में पाए जाने वाले अलैंगिक जनन का वह विधि होते हैं।
जिसमें क्या कहेंगे कि जीव के शरीर पर सर्वप्रथम एक उभार आता है। क्या आता है? उभार आता है, और वो उभार जो है मुकुलन में बदलता है, और मुकुलन के बाद वो है ना मुकुल के रूप में, किसके रूप में बदलेगा? मुकुल के रूप में बदलेगा। किसके रूप में बदलेगा? मुकुल के रूप में। किसके रूप में? मुकुल के रूप में परिवर्तन होता है, और वही मुकुलन जो है विकसित होकर क्या बना देता है? मुकुलन बना लेता है, और अनुकूलन परिस्थिति आने पर, किसके? अनुकूलन परिस्थिति आने पर ये क्या कर देगा? अपने जनक से हट जाएगा, अपने जनक से अलग हो जाएगा, और अलग होने के बाद यही क्या कर देगा? अपने जैसा संतति का विकास कर देगा। इसीलिए हम इसको कहते हैं क्या? कौन सा विधि कहते हैं? यानी मुकुलन विधि कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? हाइड्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रा। एग्जाम्पल में याद रखिएगा कि हाइड्रा में कौन सा होता है, तो वो कौन सा विधि होता है? मुकुलन विधि होता है। तो चलिएगा इसको भी आप स्क्रीनशॉट लो और आंसर लिखिएगा, लिख लीजिएगा कि यह एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीव में पाए जाने वाले अलैंगिक जनन का हुआ विधि होते हैं, जिसमें जीव के शरीर पर सर्वप्रथम एक उभार आता है, और उभार आने के बाद वो कोचि में चेंज होता है, मुकुल में चेंज होता है, और वही मुकुल जो है मुकुलन के रूप में विकसित होता है, और अनुकूलन परिस्थिति आने पर वो अपने जनक से हटकर अपने जैसे संतति के रूप में विकसित करते हैं। उस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मुकुलन विधि कहते हैं। तो चलिए हम लोग अगला पॉइंट की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लो के अगला पिक्चर लगाओ। उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? किसके बाद में है ना बात करने वाले हैं? पुनः जनन के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में? पुनः जनन के बारे में बात करेंगे। पुनः जनन के बारे में बात करेंगे जी, ध्यान दीजिएगा। तो ये भी कहेंगे कि अभी जो है एक कोशिकीय एवं एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीव में, प्लस क्या हो जाएगा? बहुकोशिकीय जीव में पाए जाने वाले अलैंगिक जनन का वह विधि है। आंसर स्वयं का होना चाहिए। कहेंगे कि यह भी एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीव में पाए जाने वाले अलैंगिक जनन का वह विधि होते हैं। अलैंगिक जनन का वह विधि होते हैं। इसमें क्या करेंगे कि जीव का शरीर अगर किसी कारण से क्या हो जाएगा? किसी कारण से, देखिएगा ये ऑलरेडी आपका जीव बन गया। क्या बन गया? जीव बन गया। क्या हो गया? जीव बन गया। तो जीव के कारण क्या हो जाएगा? यह एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीव में पाए जाने वाले अलैंगिक जनन का वह विधि होते हैं, जिसमें जीव का शरीर अगर मान लिया जाओ किसी कारण से, जीव का शरीर अगर क्या हो जाएगा? किसी कारण से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या हो जाएगा? किसी कारण से कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर जीव का शरीर अगर किसी कारण से कट जाता है, क्या हो जाता है? कट जाता है। तो क्या हो जाता है? ध्यान दीजिएगा, मान के चलो यहां से भी कट जाए, कहीं से भी कट सकता है। ध्यान दीजिएगा, अगर कहेंगे कि जीव का शरीर अगर किसी कारण से अगर कट जाता है, तो कटे हुए अंग से क्या हो जाता है? कटे हुए अंग से क्या कर देगा? कटे हुए अंग से शेष अंग का विकास कर लेता है। क्या कर लेता है? शेष अंग का विकास कर लेता है। क्या कर लेगा? शेष अंग का विकास कर लेता है, और वही जो किसके रूप में कहलाता है? संतति के रूप में कहलाता है। किसके रूप में कहलाता है? संतति के रूप में विकसित होता है। क्लियर हुआ है ना? जैसे में एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? जैसे में क्या हो जाएगा? प्लेनिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लेनिया हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, फिर से आंसर की बात करेंगे। कहेंगे कि यह जो होता है एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीव में पाए जाने वाले अलैंगिक जनन का वह विधि होते हैं, जिसमें जीव का शरीर अगर किसी कारण से
अगर जीव का शरीर अगर किसी कारण से 2 या 4 भागों में या किसी कारण से कट जाते हैं तो कटे हुए अंग से, कटे हुए भाग से शेष अंग का विकास हो जाता है। जो अंग कट गया वो है ना, वो अंग कट गया। जैसे मान के चलो, समझाने के लिए हम एक बात आप लोग को लेकर बताएं कि छिपकली देखे होगे, छिपकली तो ऑलरेडी सब लोग के घर में देखते होंगे। तो देखते होंगे छिपकली, अगर ये ना कहा ना छिपकली के बारे में हम आप लोग को समझाने के लिए उसका उदाहरण ले रहे हैं छिपकली को। तो छिपकली को देखिएगा कि अगर कुछ कट जाता है, क्या हो जाता है, कुछ कट जाता होगा तो देखते होंगे 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन के बाद जो भी हो, है ना, वो देखते होंगे कि नए पुच्छी का हो जाता है, बना लेता है। क्या होता है, नए पुच्छी बना लेता है। तो उसको हम लोग का देखिएगा उसी का रूप में हो गया। जैसे और भी आप लोग बात करते होंगे, बचपन का खेल वाला आपको पता ही होना चाहिए कि हम लोग को पहले जो लोटनी बोलते हैं, लोटनी है ना, हम लोग उसको कहीं भी मिलता है ना तो छूटे थे कि हम लोग को पैसा मिल जाता है ना। लोटनी को, पुछिया को छूटे थे, कहीं भी जाना है ना, हम छू ही कर रहना है हम लोग को। बस बचपन में जो भी हो, कहते हैं ना कि बचपन का जो जिंदगी होता है मस्त जिंदगी होता है। सबसे अच्छा जिंदगी बचपन का ही जिंदगी होता है, जिसमें किसी तरह का कोई टेंशन है ना जी, नो टेंशन नो बीपी, बी हैप्पी, हम बस स्वस्थ रहो और मस्त रहो, हम बचपन का जिंदगी है बस वो, है ना। तो हम लोग को वो जिंदगी याद करो कि हम लोग एक, है ना, एक कीड़ा को, है ना, एक रेंगने वाले कीड़ा को हम लोग पीछे पड़ जाते थे, क्या है ना, कि उससे हम लोग को पैसा मिलेगा। तो वही देखिए कट जाता था ना, तो कट जाता था तो वो फिर से अपने नए अंग को विकास कर लेता था। क्या करता था, विकास कर लेता था। समझ में आया। तो इसी प्रकार से क्या है, परिणिया है कि एक कट जाएगा, कोई भी उसका अंग कट जाता है तो कटे हुए जो अंग जो है वो शेष अंग का विकास कर लेता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पुनः जनन या पुनरुद्भवन। नवमे से आपको पता चल रहा होगा, पुनः जनन, दोबारा जन्म, दोबारा जन्म। मूवी भी देखे होगे ना, मूवी में देखते होगे कि एक हीरो मर गया, है ना, वही हीरो, वही खाली नाम चेंज करके वही फिर से हीरो डाउनलोड हो गया। तो चलिए वही बात यहां पर भी है। तो चलिए जैसे एग्जांपल में हो गया, आंसर भी लिख लो। आप इसको क्या करो, स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, जिसमें हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे किसके बारे में, जिसका नाम है आपको जीवाणु जनन। किसके बारे में, जीवाणु जनन के बारे में। किसके बारे में, जीवाणु जनन के बारे में। किसके बारे में, जीवाणु जनन, या इसी को हम लोग क्या कर सकते हो, बीजाणु जनन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेना है आंसर को। कहेंगे ना कि यह जो होता है ना, यह जो कहेंगे कि यह जल में पाया जाता है, यह जल में पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है, जल में पाए जाने वाला की है ना। क्या कहेगा, यह क्रिया जो होता है वो जल में विकसित करता है। यह क्रिया किस में विकसित करता है, जल में विकसित करता है। जिसमें अगर हम लोग बात करते हो कि देखिएगा कि जल में मान के चलो जल कवक ले लो। अगर एग्जाम्पल में अगर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, जल कवक के बारे में। किसके बारे में, जल कवक के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, जल कवक के बारे में। तो यहां पर देखिएगा कि इसमें क्या होता है कि जीव के शरीर पर ध्यान दो। मान लिया जाए एक जीव ले लेते हैं, यहां पे देखिएगा एक जीव हो गया, और जीव पर सर्वप्रथम क्या आएगा, सर्वप्रथम देखो, सर्वप्रथम क्या आएगा, सर्वप्रथम जो है इसके ऊपर क्या आएगा, जीवाणु ध्वनि का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, जीवाणु ध्वनि का निर्माण होगा। किसका निर्माण, यानी कहने का मतलब सबसे पहले उस पर एक क्या बनेगा, एक परत आएगा। क्या आएगा, एक परत आएगा। क्या आएगा, एक परत का निर्माण होगा। एक क्या हो जाएगा, एक परत का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, एक परत का निर्माण हुआ। क्लियर हुआ, एक क्या बना, एक परत का निर्माण हुआ। उसके बाद क्या करेगा, इसके अंदर क्या बनाएगा, इसके अंदर, अब इसके अंदर क्या बनाएगा, जो बना रहा है वो क्या कहलाएगा, इसके अंदर जो बनाएगा वो क्या बनाएगा। देखिएगा सर्वप्रथम किसका होगा निर्माण, जीवाणु ध्वनि का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, उसके बाद इसके अंदर जो है नियंत्रण किसका निर्माण होगा, बीजाणु का निर्माण, या जो है ना बीजाणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा,
बीजाणु विकसित करेगा। क्या विकसित करेगा? बीजाणु विकसित करेगा। तो आप बता सकते हो ना कि बताओ सर्वप्रथम क्या बना, ये बताओ। यहां से एक बीजाणु धनी बना तो एक प्रकार का परत बना कि नहीं बना? बना कि नहीं बना? तो आप बताओ उसके बाद इसके अंदर जो बीजाणु जो हो गया वो केंद्रक के रूप में विकसित कर रहा है, विभाजन कर रहा है कि नहीं? बंद कर रहा है, कर रहा है ना? क्या कर रहा है? केंद्रक रूप में विभाजन कर रहा है। तो आप बताओ कि ऑलरेडी ऐसा ही विभाजन, केंद्रक विभाजन होते रहे। क्या होते रहे? केंद्रक विभाजन होते रहेगा। तो बताओ अनुकूलन परिस्थिति आने पर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा कि ये वाला जो है वो क्या हो जाएगा? फट जाएगा। बीजाणु जनन जो धनी जो है वो क्या हो जाएगा? फट जाएगा। क्या हो जाएगा? फट जाएगा। और जब फट जाएगा तो बताओ, फट जाएगा तो ये बताओ कि अपने जैसा जब फटेगा तो इस संतति अनुकूलन परिस्थिति आने पर वायु के द्वारा, किसके द्वारा? वायु के द्वारा। किसके द्वारा? वायु के द्वारा। किसके द्वारा? वायु के द्वारा ये जो होता है वो दूर दूर फैल कर क्या करेगा? संतति का विकास करेगा। किसके बारे में विकास करेगा? संतति के विकास करेगा। किसके बारे में करेगा? संतति के विकास करेगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीवाणु या बीजाणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाणु या बीजाणु जनन कहते हैं। तो क्लियर हुआ? तो हम लोग बात करें फिर से इसको बारे में किया जो होते जल कवक में पाए जाने वाले अलैंगिक जनन का वह विधि होते हैं। अलैंगिक जनन का वह विधि होते हैं जिसमें जीव के शरीर पर सर्वप्रथम किसका निर्माण होगा? जीवाणु धनी का निर्माण होगा। उसके बाद उसके अंदर जो है बीजाणु का निर्माण होगा, जिसके बाद नियंत्रण केंद्रक विभाजन करने के बाद अनुकूलन परिस्थिति आने पर वो क्या हो जाएगा? फट जाएगा। क्या हो जाएगा? फट जाएगा। और जब फट जाएगा तो नए संतति के रूप में क्या होगा? विकसित करेगा। संतान के रूप में जो है ना रूप बनाएगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बीजाणु जनन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिएगा जल कवक के बारे में ले लीजिएगा। किसके बारे में बात कीजिएगा? जल कवक के बारे में रहा। तो जल्दी से आप इसको भी स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग बात करेंगे। तो इतना आपको ऑलरेडी क्लियर हुआ। किसके बारे में बात क्लियर कर लिए हम लोग? किसके बारे में? अलैंगिक जनन का विधियां। और एक विधि जो बच गया कायिक जनन के बारे में। देखिए बाबू, कायिक जनन हम लोग को ये जो लॉन्ग प्रोसेस पर कायिक जनन के बारे में जाएगा। तो कायिक जनन हम आपसे बात करेंगे, अगले टॉपिक में बात करेंगे। और यहां तक आप अपने कॉपी को कंप्लीट करते रहो। और कंप्लीट करने के बाद अगर आपसे पीडीएफ चाहिए, अगर आप किन्हीं स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कीजिए, है ना? कमेंट कीजिएगा तो आपको पीडीएफ यहां से दे दिया जाएगा, है ना? ऑलरेडी कोई भी स्टूडेंट को अगर पीडीएफ चाहिए तो बोल सकते हैं, यहां से पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगा। वो बिल्कुल आपको, है ना, थ्योरी के साथ साथ आपको, है ना, पिक्चर में आपको, पिक्चर के साथ आपको थ्योरी मिलेगा, हर एक टॉपिक ऑब्जेक्टिव के साथ मिलेगा। तो अगर किसी स्टूडेंट को चाहिए तो आप कमेंट करके यानी आप परचेस कर सकते हो। तो चलिए हम लोग अगले टॉपिक में मिलेंगे, इसी चैनल पे मिलेंगे। जब तक हमारी तरफ से सभी स्टूडेंट, सभी भाई को जय हिंद, जय भारत।